क्लास 10 मैथमेटिक्स की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात। बेसिकली पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। यदि मैं बात करूं त्रिकोणमिति अनुपात की तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और होता है आपका एक कॉट थीटा। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब ये जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों होती है, बेसिकली अब इनकी आवश्यकता किस प्रकार के त्रिभुज में होती है, त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या, इन सभी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जिसे आप ऊपर एक आई टैब आ रहा है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इनमें वास्तव में संबंध क्या होते हैं, वास्तव में ये सब होते क्या है। ओके, तो यदि मैं बात करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, पिछले वीडियो में हम जान चुके। यदि मैं बात करूं कॉस थीटा की तो वो होता है बेसिकली आधार बटे कर्ण, और यदि मैं बात करूं आपके टेन थीटा की तो वो होता है बेसिकली आपका लंब बटे आधार। यदि मैं बात करूं आपके सेक थीटा की तो ये होता है बेसिकली आपका कर्ण अपॉन आधार, ये मैंने आपको नहीं बताया था। हाँ, और यदि मैं बात करूं कॉसेक थीटा की तो ये होता है बेसिकली आपका कर्ण अपॉन लंब, और यदि मैं बात करूं कॉट थीटा की तो बेसिकली ये क्या होता है आपका आधार बटे लंब। ओके, तो ये सभी क्या आपके त्रिकोणमिति अनुपात है। और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, बेसिकली इनका उपयोग हम कहां पर करते हैं, समकोण त्रिभुज में हम करते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आपको कोई एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, ये यदि क्या हो बेसिकली कर्ण हो, क्योंकि ये क्या है बेसिकली 90 डिग्री है तो कर्ण होगा। यहाँ पर यदि कोण थीटा हो तो, और यदि ये लंब हो और ये यदि क्या हो आधार हो, तब यदि इस त्रिभुज में मुझे साइन थीटा लगाना होगा तो मैं लंब बटे कर्ण करूंगा, कॉस थीटा लगाना होगा तो आधार बटे कर्ण, इसी प्रकार से टेन सेक कोसेक कॉट निकालना होगा तो मैं इन सभी फॉर्मूले का उपयोग करूंगा जो कि मैंने आपको लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है बेसिकली लंब बटे कर्ण। और यदि मैं बात करूं कोसेक थीटा की तो वो क्या होता है बेसिकली आपका, ध्यान से देखना, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो साइन थीटा होता है वो आपका कोसेक थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है बेसिकली, है कि नहीं, क्योंकि आपका साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, और यदि मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो वो क्या होता है बेसिकली कर्ण बटे लंब। इसका एक अर्थ यह हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे है ना, क्योंकि जब मैं साइन थीटा के इन दोनों को उलट देता हूं, पलट देता हूं तो मुझे कॉसेक थीटा मिल जाता है, मतलब जब मैं साइन थीटा को उल्टा कर देता हूं तो मुझे कॉसेक थीटा मिल जाता है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जब मैं कॉसेक थीटा को उल्टा कर देता हूं तो मुझे साइन थीटा मिल जाता है। हाँ, तो यहां से मैं एक बात समझ में आती है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये बेसिकली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा के बीच में संबंध लिखिए, तो ये आपको संबंध लिख के लाना रहता है। उसी प्रकार से यदि हम अब बात करें आपके कॉस थीटा की, हाँ, तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पर, आधार बटे कर्ण, बेसिकली क्या दिया है, आधार बटे कर्ण। और यदि मैं बात करूं आपके सेक थीटा की तो इसे देखिए कर्ण बटे आधार। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। अब क्यों, जब मैं सेक थीटा को उल्टा कर देता हूं, हाँ देखो उल्टा करने का मतलब समझो, जैसे कि आपका सेक थीटा है, अब आपको इसको उल्टा करना है तो कुछ नहीं है, देखो सेक थीटा के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, अब इसे उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। तो जब मैं सेक थीटा को उल्टा कर देता हूं, सेक थीटा को उल्टा करना मतलब आधार को ऊपर ले जाना, कर्ण को नीचे लाना, तो जैसे मैं सेक थीटा को उल्टा कर दूंगा, मतलब 1 अपॉन सेक थीटा कर दूंगा तो आधार ऊपर आ जाएगा, कर्ण नीचे आ जाएगा और हमें आधार बटे कर्ण मिल जाएगा। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब एक प्रकार से सेक थीटा को यदि मैं पलट देता हूं, उलट देता हूं, उल्टा कर देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, कॉस थीटा प्राप्त हो जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि जब मैं कॉस थीटा को पलट देता हूं, वैसी बात है, जब मैं इस कॉस थीटा को पलट दूंगा बेसिकली, हाँ, जब मैं इस कॉस थीटा को पलट दूंगा तो कर्ण ऊपर आ जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, और जैसे कर्ण ऊपर गया तो ऊपर आ जाएगा कर्ण, जैसे आधार नीचे गया तो नीचे आ जाएगा आधार, और कर्ण बटा आधार क्या बन जाएगा, सेक थीटा। मतलब 1 अपॉन आपका
कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। ये भी जो संबंध है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमेशा याद रखना साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, बेसिकली कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि मैं कॉस थीटा को उल्टा कर देता हूँ, 1 कॉस थीटा कर देता हूँ, तो मुझे आपका क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। बात आई इतनी समझ में। अब एग्जाम में ये वाला संबंध भी पूछ लिया जाता है। ओके, अब देखते हैं। हाँ, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है बेसिकली आपका, लंब बटे आधार होता है। और cot थीटा पर जरा गौर करना, cot थीटा बराबर क्या होता है बेसिकली, आधार बटे लंब। कुछ बात समझ में आई यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो बिल्कुल, जब आप tan थीटा को उल्टा कर देते हो, हाँ, जब आप tan थीटा को उल्टा कर देते हो, मतलब कि tan थीटा है, जैसे tan थीटा को उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, देखो tan थीटा के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है बेसिकली आपका 1 है। अब इसे हमने उल्टा कर दी, मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 tan थीटा बन जाएगा। उल्टा कर दिए तो जैसे ही मैं tan थीटा को उल्टा कर दूंगा, मतलब कि लंब नीचे आ जाएगा, आधार ऊपर चले जाएगा। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, जो चीज नीचे ऊपर चले जाती है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाती है। जैसे tan थीटा लिखा था तो इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब क्या 1 है। अब मुझे tan थीटा को उल्टा करना है, मतलब जो नीचे था उसे ऊपर कर देना है, जो ऊपर था उसे नीचे कर देना है। तो tan थीटा को जैसे मैंने पलटा तो 1/tan थीटा हुआ। अब जैसे मैं इसको पलट देता हूं, ये भी पलट जाएगा, आधार ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो आधार बटे लंब, आधार जैसे ऊपर जाएगा, लंब जैसे नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब। और यदि मैं बात करूं आधार बटे लंब किसके बराबर होता है, बेसिकली cot थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है यहाँ पर, cot थीटा के बराबर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप tan थीटा को पलट देते हो, tan थीटा को पलट देते हो तो आपको cot थीटा मिल जाएगा। इसका अर्थ और एक हो सकता है कि यदि आप किसे पलट दो, बेसिकली cot थीटा को पलट देते हो। हाँ, इस cot थीटा को पलट देते हो, मतलब इसे पलट देते हो, तो लंब आ जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे, लंब बटे आधार क्या बन जाएगा आपका, tan थीटा। तो जैसे ही आप cot थीटा को पलट दोगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, tan थीटा प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 1/cot थीटा बराबर होता है आपके tan थीटा के। तो बात समझ में आई यहाँ पर। ये जो बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका आपस में संबंध क्या है, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और tan का उल्टा होता है आपका cot। इस बात को अच्छे से याद रखना। और उल्टा होने का मतलब क्या है, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक का, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा है। tan का उल्टा बेसिकली क्या आपका cot है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, या 1/cot थीटा बराबर tan थीटा। वैसे ही cos का उल्टा क्या आपका sec है, इसका मतलब ये हो कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, या 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। हाँ, बस आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा cosec है, cos का उल्टा sec थीटा है, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा। बाकी ये सब संबंध तो आप आसानी से बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली आज के वीडियो का पर्पस यही था कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन त्रिकोणमितीय अनुपात से मैं बारी बारी से आपको परिचित कराऊं। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, इन सब से मैंने आपको परिचित करवाया। उसके बाद मैंने बताया कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि यदि आपको इन त्रिकोणमिति का आपस में संबंध समझ में आ गया, तभी आप बेसिकली इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बना पाओगे। यदि आप त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इन्हें हम किस प्रकार से लिखते हैं, इनमें बेसिकली संबंध क्या होता है, यदि ये आपको पता नहीं है तो संभवतः आप यहाँ के क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। हाँ, तो पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो, यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऊपर आई टैब में आई टैब आ रहा है, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो, आप सीधे उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। और ये वाले वीडियो को आप देख चुके हैं तो बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में अनुपातों के मध्य जो संबंध है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे बात करने वाले बेसिकली इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।